चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज। आपने इससे पहले गोल्डन रूल्स कर लिए हैं, सिल्वर रूल्स कर लिए हैं, और आपको यह भी बताया था कि दोनों में से एक रूल भी याद कर लेते हो तो जर्नल एंट्री बनाना बहुत ज्यादा आसान है। तो कुछ ट्रांजैक्शंस देखते हैं और ये डेबिट और क्रेडिट के रूल्स किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं जर्नल एंट्री बनाने के अंदर, वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, बट हाँ, रूल्स याद होने चाहिए पहले, चाहे सिल्वर याद कर लो चाहे गोल्डन। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने है फॉर्मेट। ठीक है, जर्नल एंट्री के लिए एक फॉर्मेट जरूरी होता है जो आपके सामने बनाया है, जर्नल प्रॉपर। ठीक, दिस इज योर डेट कॉलम, और अगर डेट नहीं दे रखी है तो इन दैट केस सीरियल नंबर, देन दिस इज पर्टिकुलर्स कॉलम, दिस इज योर लेजर फोलियो LF। बताएंगे इसका रेलेवेंस क्या है बाद में, आता कुछ नहीं है फिलहाल इसमें। ठीक है, दिस इज योर डेबिट अमाउंट in rupees and credit amount in rupees। इंडिया में है तो फिलहाल रुपीस की बात करेंगे, कुछ और होगा तो डॉलर्स लिख देंगे, यूरो लिख देंगे। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस देखते हैं कि और उसको कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, उसको साथ साथ में लेके चलते हैं। ठीक, लेट्स से हमारी पहली ट्रांजैक्शन है, मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। तो सबसे पहले ये देखना है इसमें कौन सी दो चीजें इंपैक्ट हो रही हैं। एक तो कैश इंपैक्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 5 याद करना, डबल एंट्री है, एक कैश इंपैक्ट होता है और एक कैपिटल इंपैक्ट होता है, दो चीजें इंपैक्ट हो रही हैं। ठीक है, कैश बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रही है। ठीक है, क्या क्या चीजें इंपैक्ट हो रही हैं वो देख लिया हमने, और उन पे इंपैक्ट पड़ क्या रहा है हमने वो भी देख लिया। ठीक है, कैश बढ़ रहा है तो क्या करते थे, डेबिट, और कैपिटल बढ़ रहा है तो क्या करते थे, उसे क्रेडिट। तो इसको लिखेंगे कैसे यहां पे, आइए देखते हैं। दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती, टू लिखने का मतलब है कि आप क्रेडिट लिख रहे हो। लेट्स से इट इज 5 लाख रुपीस। ठीक है, एक और देखते हैं इसके बाद में, कह रहा है परचेज्ड फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश। तो क्या क्या इंपैक्ट हुआ, पहली बात तो एक फर्नीचर इंपैक्ट हुआ और एक कैश इंपैक्ट हुआ। फर्नीचर क्या है, किस नेचर का है, एसेट नेचर का है, और ये भी एसेट नेचर का है। ठीक है, क्या इंपैक्ट पड़ा सर, फर्नीचर बढ़ गया, कैश घट गया। एसेट बढ़ी तो क्या होता है, डेबिट, एसेट घटी तो क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का बोला था हमने, 20,000 रुपीज। इसके अंदर एक चीज और होती है, जो भी आप ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं, बना रहे हैं जर्नल एंट्री, उसको आपको नरेशन भी डालनी पड़ती है हर एक के नीचे। कॉमनली ये बीइंग के साथ स्टार्ट किया जाता है, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। कुछ नहीं करना, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है उसी को अपनी लैंग्वेज में बीइंग करके लिख देना, वो बन जाएगा। कई स्कूल्स कहते हैं कि बीइंग मत लिखे, कई टीचर्स कहते हैं कि बीइंग की जरूरत नहीं है, आप बिना उसके भी लिख सकते हैं, एज योर स्कूल टीचर सेज। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बीइंग के साथ ही बनाया जाता है। ठीक, और ट्रांजैक्शन देख लेते हैं एक और। मैं कहता हूं कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, एक्स्ट्रा कैश पड़ा था, बैंक अकाउंट खोल लिया, या ऐसे बोल दिए कि बैंक अकाउंट ओपन विद कैश। तो क्या इंपैक्ट हो रहा है, अगेन एक बैंक इंपैक्ट हो रहा है और एक कैश इंपैक्ट हो रहा है। बैंक क्या है, एसेट है, कैश क्या है, एसेट है। नेचर पता लग गया। नेचर पता लगने के बाद क्या करें, बैंक बढ़ रहा है, कैश घट रहा है। बैंक बढ़ रहा है तो क्या बनेगा, डेबिट, कैश घट रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। आई बात समझ में? तो इसको सेम उसी फॉर्मेट में लिख लीजिए। कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेट अस से 50,000 रुपीज। नरेशन वैसे ही जैसे अभी लिखी है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, या बीइंग बैंक अकाउंट ओपन विद कैश। तो इस तरीके से किसी भी जर्नल एंट्री को बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।
ठीक है। हाँ जी, एक एंट्री और करा दूं, ये कह रहे हो? चलो करा देते हैं एक और। एक कोई एक्सपेंस की एंट्री उठा लेते हैं, सैलरीज पेड बाय चेक। चलिए ये ले लेते हैं। तो सैलरीज पेड बाय चेक, क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है? तो सैलरीज इंपैक्ट हो रही है, और क्या इंपैक्ट हो रहा है? चेक। चेक बोले तो बैंक इंपैक्ट हो रहा है। सैलरीज एक्सपेंस बाय नेचर है, बैंक एसेट बाय नेचर है, ठीक है। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या किया जाता है? डेबिट। एसेट्स घट रही हैं, क्या किया जाएगा? क्रेडिट। तो क्या एंट्री बन गई आपकी? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगेन वही नरेशन वैसे ही, बीइंग सैलरीज पेड बाय चेक, बन गया। आई बात समझ में? बस इस तरीके से बेसिक एंट्रियां बना सकते हो। बाकी आप एंट्रीज करिए, स्टार्ट करिए। इसको कोई डाउट आता है तो मुझे बताइए। हाँ भी एक आपके लिए वीडियो और बनाएंगे जर्नल एंट्रीज को लेकर के, जिसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज कैसे करते हैं वो आपको बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे एक एंट्री मैं जरूर लेने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज योर लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट की एक एंट्री जरूर लेने वाला हूं मैं, ठीक है। उसको डिटेल में कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कनेक्टेड रहिएगा। बाय।